आम आदमी पार्टी के विधायक ने सीएम के विरोध में दिया इस्तीफा। पंजाब की बंगा सीट से विधायक डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी ने पंजाब राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सुक्खी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उन्होंने अपना यह इस्तीफा पंजाब के सीएम भगवंत मान के धार्मिक विषयों पर टिप्पणी और उनके विधानसभा क्षेत्र में गुरुद्वारे की तलाशी के विरोध में दिया। विधायक ने फेसबुक पर वीडियो जारी कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सपा सांसद ने अधिकारियों को जूता मारने की धमकी दी। प्रभारी मंत्री को मंच से उठाकर फेंकने की कही बात। उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने सरकारी अधिकारियों को काम नहीं करने पर जूता खाने की चेतावनी दी। रेलवे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बनाए जाने की वजह से सांसद नाराज थे। वहीं कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा को मुख्य अतिथि बनाए जाने से नाराज सांसद ने कहा कि मन तो कर रहा है कि अभी इस कार्यक्रम में जाऊं और उस मंत्री को उठाकर फेंक दूं। सांसद ने कहा कि भारत सरकार के कार्यक्रम में नियमानुसार सांसद ही मुख्य अतिथि होता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता का देहांत, राजनीतिक जगत में शोक की लहर। भाजपा के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित का रविवार तड़के निधन हो गया। 71 साल के राज के पुरोहित पिछले कई दिनों से मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वो मूल रूप से राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले थे। राज के पुरोहित के निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मन से जाति मिटाओ, 10-12 साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अपील। मोहन भागवत संघ प्रमुख ने जन संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में कहा कि पहले जाति का संबंध पेशे और काम से था, लेकिन बाद में इसने समाज में पैठ बना ली और भेदभाव का कारण बन गई। उन्होंने कहा कि अगर जातिगत भेदभाव को खत्म करना है तो सबसे पहले जाति को मन से मिटाना होगा। बिहार में जंगल राज को रोका, बंगाल में महाजंगल राज को विदा करेंगे। सिंगूर में प्रधानमंत्री मोदी का शंखनाद। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे हमने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई, वैसे ही बंगाल को भी महाजंगल राज की विदाई तय कर देंगे। ममता बनर्जी के 15 साल के राज को अब समाप्त होना होगा। उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार को निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि जैसे दिल्ली में एक सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने वाली थी, वैसे ही सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका। ठीक वैसा ही बंगाल में भी लोग करने जा रहे हैं। मंदिर हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, भाजपा सांसद का बड़ा बयान। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ललकारते हुए कहा कि मंदिर हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। सांसद ने यह बयान देवघर जिले के लालगढ़ मोहल्ले में मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर हुए तनाव के बाद दिया है। इसके साथ ही सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि हो जाओ तैयार, हम है भगवा के झंडा बरदार। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर जोरदार हमला। नीतीश कुमार पर मौन धारण कर महात्मा का स्वांग रचने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्ट तंत्र और मशीनी यंत्र से निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वोट खरीदारी से बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार संपूर्ण बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढा रही है। सत्ता संप्रायोजित अत्याचार होने के कारण सरकार के कर्ता धर्ता रोंगटे खड़े करने वाली इन विभत्स घटनाओं पर मौन धारण कर महात्मा बनने का स्वांग रच रहे हैं। बीजेपी लोगों की पहली पसंद, पीएम मोदी ने किया जीत का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कलियाबोर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों में बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान मुंबई नगर निगम, केरल और बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है, इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है।
पुडुचेरी में कांग्रेस शुरू करेगी पदयात्रा। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में दक्षिण भारत के राज्य पुडुचेरी के चुनाव संबंधी मामलों पर भी चर्चा हुई। पुडुचेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेतृत्व को बताया कि 21 जनवरी से पूरे पुडुचेरी राज्य में कांग्रेस पदयात्रा शुरू कर रही है, जिसमें पार्टी का नेतृत्व भी शामिल होगा। यह पदयात्रा लोगों से जुड़ने और पार्टी की नीतियों को उन तक पहुंचाने का जरिया होगी। इस तरह कांग्रेस तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बता दें कि बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु के साथ ही पुडुचेरी में भी अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।